वेलकम बैक टू अवर चैनल नेक्स्ट जेन कोडर्स। आज मैं फिर से आ चुका हूँ एक बहुत बिग कंपनी की तरफ से हायरिंग लेकर। और जी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हायरिंग हो सकती है और मैं हर चीज़ बताऊँगा इस वीडियो में कि ये क्यों इंपॉर्टेंट है, कैसे क्या है इसमें और किस टाइप से आपको प्रॉफिट हो सकता है इस कंपनी में। और जी करियर के लिए मैं कहूँगा कि बेस्ट ऑप्शन हो सकता है कैसे, हर चीज़ में इसमें डिस्कस करूँगा। सबसे पहले मैं बता देना चाहता हूँ ये हायरिंग है लाइट एंड वंडर्स कंपनी की तरफ से, जो कि एक गेमिंग कंपनी है। ओके। और साथ में एक चीज़ और मैं आपको बता देना चाहता हूँ, यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर सकते हो। इस पर हम इस टाइप की और साथ में वॉकिंग एंड ऑफ कैंपस टाइप लाते रहते हैं, तो आप उसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। साथ में ही आप हमसे और मल्टीपल स्टूडेंट्स से डायरेक्ट इंटरेक्शन कर सकते हो हमारे व्हाट्सअप ग्रुप के थ्रू आउट। यदि आप 2026 बैच से हो तो 26 डिस्कशन बैच, और 27 बैच से हो 27 डिस्कशन बैच। यदि अदर ग्रुप से हो, मान लो 25 और 24 बैच से हो, तो ऑल जॉब डिस्कशन बैच से ज्वाइन हो सकते हो, जिससे आप हमसे और मल्टीपल स्टूडेंट के साथ इंटरेक्शन करके अपनी प्रॉब्लम को ईजिली रिजॉल्व करा सकते हो। अब फर्स्ट चीज़ मैं बता देना चाहता हूँ, जी एक गेमिंग कंपनी है। गेमिंग कंपनी में काफ़ी पैकेज में इंक्रीमेंट मिल जाता है जल्दी। अब उसका रीज़न मैं आपको थोड़ा दूसरी थॉट बताता हूँ किस टाइप से होती है और गेमिंग कंपनी है किस टाइप से वर्क करती है, क्या होती है उनकी प्रोसेस, हर चीज़। इसमें मैं हर चीज़ आपके साथ शेयर करूँगा, कौन कौन से राउंड होने वाले इस कंपनी में और कैसे आप सिलेक्शन ले सकते हो। और इसमें भी नहीं, यदि आप चाहते हो तो मैं हर चीज़ बता दूँ, क्योंकि मैं खुद एक गेमिंग कंपनी में हूँ, तो इसलिए मैं बता सकता हूँ कि किस टाइप से की आप प्रोसेस यूज करो जिससे आप गेमिंग कंपनी को ईजिली टारगेट कर सकते हो। सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बता देना चाहता हूँ गाइस, आप सबने कैंडी क्रश गेम खेला होगा। ऐसे डिफरेंट डिफरेंट गेम है, मैं अभी सिंगल गेम का नाम ले रहा हूँ, कैंडी क्रश। क्या आपको पता है उसका मंथली रेवेन्यू कितना है? मंथली रेवेन्यू बोला मैंने। चलो देखो मैं बताता हूँ, आप भी सर्च कीजिएगा। ओके। और किसी अदर गेम को खेलते हो उसके मंथली रेवेन्यू सर्च कीजिए। कैंडी क्रश का मंथली रेवेन्यू $50 मिलियन टू $100 मिलियन है, मंथली रेवेन्यू। 1 मिलियन मतलब 10 लाख होते हैं। ओके, वो भी डॉलर है। और यहाँ पे 50 मिलियन से 100 मिलियन है 1 मंथ का रेवेन्यू। तो आप समझ सकते हो कि गेमिंग इंडस्ट्री को कितना फ़ायदा होता है। गेमिंग इंडस्ट्री भी कई पार्ट्स में डिवाइड है। कुछ मीन्स डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। फ्री मतलब फ़न गेम प्लेइंग होती है, साथ में कैसीनो गेम प्लेइंग होती है, बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट टाइप होते हैं। ओके। उसके अंदर भी मल्टीपल कैटेगरी होती है। ओके, मल्टीप्लेयर गेम्स होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी वाले गेम्स होते हैं, तो वो बनते हैं। और अब मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि लाइट एंड वंडर कंपनी में किस टाइप की प्रोसेस है और किस टाइप की हायरिंग है, सब कुछ हम डिस्कस करेंगे। और इसी के साथ मैं एक चीज़ और बता देना चाहता हूँ। चलो पहले डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद हर चीज़ें डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में मेरे टॉपिक रहने वाले एप्लीकेशन प्रोसेस, किस टाइप की आपकी एप्लीकेशन प्रोसेस है, आपको किस टाइप से अप्लाई करना है और क्या काउंट मिस्टेक नहीं करनी है आपको। सेकंड चीज़ है एग्ज़ाम राउंड। एग्ज़ाम राउंड को हमें किस टाइप से, इसके एग्ज़ाम राउंड होने वाले हैं उनको किस टाइप से हम क्वालिफाई कर सकते हैं। थर्ड है रिज्यूम रिलेटेड टिप्स। अब रिज्यूम रिलेटेड टिप्स में मैंने आपको बता रखा हूँ कि हर जगह ETS रिज्यूम यूज नहीं होता है, कुछ जगह ETS होता है, कुछ जगह नहीं होता है। तो हर जगह ETS रिज्यूम यूज मत करें। तो उसमें मैं बताऊँगा कि किस टाइप का रिज्यूम आपको यूज करना है। पर्सनल टिप्स। पर्सनल टिप्स मतलब किस टाइप की प्रोसेस इसमें कर सकते हैं जिससे आपके बेटर सिलेक्शन के चांस रहेंगे। ओके। सबसे पहले ये ऑफ कैंपस टाइप रहने वाली है, जो कि लाइट एंड बंडर की तरफ से रहने वाली है। और यहाँ पर एसोसिएट सॉफ्टवेयर इंजीनियर की हायरिंग है। एसोसिएट सॉफ्टवेयर इंजीनियर में काफ़ी कैटेगरी आती है। ओके, मतलब जी सॉफ्टवेयर इंजीनियर में काफ़ी कैटेगरी आती है, वो हम सब डिस्कस कर लेंगे। ओके। हायरिंग फ्रेशर्स के लिए आने वाली है। डिग्री ने अभी कोई डिफाइन नहीं की, तो हम सब ऑल कैटेगरी को डिफाइन करेंगे कि हाँ ऑल कैटेगरी रहेगी। ओके। जॉब का आपकी लोकेशन दो हो सकती है, एक बैंगलोर हो सकती है, एक रिमोट हो सकती है। गेमिंग कंपनी रिमोट लोकेशन बहुत ज़्यादा देती है। ओके। तो चलो गाइस, इसको अप्लाई प्रोसेस मैं बताता हूँ आपको किस टाइप से अप्लाई। सबसे पहले आपको साइट पे आ जाना है। ओके। यहाँ पर प्रोसेस कुछ नहीं, दो यहाँ पर गेमिंग कंपनी है और आप सर्च भी करोगे गेमिंग कंपनी कितना रेवेन्यू जनरेट करती है, तो आपको पता चलेगा हर चीज़। रिक्वायर्ड स्किल के लिए इनने बोला है इनमें से कोई भी एक, C#, C++, जावा। अब आप लोग पूछते थे ना C++ से जॉब क्यों नहीं मिलती। गाइस आप गलत फील्ड में जाओगे, C++ से जॉब मिलेगी नहीं। C++ यूज होती है गेमिंग में। ओके। जो हमी से फास्ट गेमिंग होती है, C++ से ज़्यादा फास्ट नहीं है लैंग्वेज। तो C++ गेमिंग में यूज होती है, C# यूज होती है। जावा उनके क्या कहते हैं बहुत सारे ऑपरेटर बनाने में यूज हो जाते हैं। ओके। और साथ में ही अभी इनमें से कोई लैंग्वेज मांगी, साथ में ही Node.js वो भी यूज होती है, सब कुछ यूज होते हैं। तो किस टाइप से यूज होते हैं मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊँगा। साथ में यदि आपको उसकी नॉलेज हो, गिट से फैमिलियर होना बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस। बिना गिट के आप
कंपनी में ज़्यादा काम ही नहीं कर सकोगे, क्योंकि बिना मतलब समथिंग गिट एक इतना इंपॉर्टेंट चीज़ है, टीम वर्क के लिए गिट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो यदि आपको गिट की नॉलेज नहीं है तो आप वीडियो कमेंट सेक्शन में गिट लिख देना, हम उस पर एक ऐसा वीडियो बनाइए जिसमें हम हर चीज़ आपको एक्सप्लेन कर दें गिट और गिटअप, जिससे आपके सारे डाउट भी क्लियर हो जाएंगे और प्रोडक्शन और इंडस्ट्री लेवल में गिट किस टाइप से यूज होता है वो सब कुछ क्लियर कर दूंगा मैं। ओके, और बेसिक नॉलेज ऑफ डीबगिंग एंड टेस्टिंग प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट है गाइस। एआई का यूज नहीं करना है, एआई यहीं पर सबसे ज़्यादा मिस्टेक करता है डीबगिंग एंड टेस्टिंग में। ओके, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उनने बता रखी है, सब कुछ बता रखी है। उनने बोला है कि यहाँ पर यदि आपने इंटेंसिव की हो प्रोजेक्ट का, एकेडमिक प्रोजेक्ट का एक्सपीरियंस हो तो बहुत ज़्यादा अच्छा हो सकता है। ओके, तो इससे हमें 2-3 चीज़ें पता चल गई है। यदि हमारे रिज्यूम में इंटेंसिव नहीं है तो हमें इंटेंसिव लगा देनी है, जिससे शॉर्ट लिस्टिंग के चांस बढ़ जाएंगे। इनमें से यदि कोई लैंग्वेज नहीं है तो लगा देनी है। ओके, और थोड़ी बहुत इनकी प्रिपरेशन भी कर लेनी है। ओके, अब हम इसके बाद देखते हैं कि इसकी अप्लाई प्रोसेस के लिए आपको कुछ नहीं करना है, अप्लाई पर क्लिक कर देना है। ओके, यहाँ पर 3 ऑप्शन आएंगे, अप्लाई और मिस विथ रिज्यूम एंड मैनुअली एंड यूज माई लास्ट एप्लीकेशन। फिलहाल लास्ट एप्लीकेशन मेरी यदि इस साइट पे नहीं है तो मुझे अप्लाई मैनुअली पे क्लिक करूँगा। ऑटो फिल विद रिज्यूम मतलब रिज्यूम को अपलोड करूँगा, उसके बाद मेरी डिटेल फिल हो जाएगी, उनको मैं अपडेट कर सकता हूँ। तो इस जी वाला ऑप्शन सबसे अच्छा रहेगा आपके लिए। ओके, अब मैं इस पर ना आके मैं आपको पहले बताना चाहूँगा इसके राउंड, किस टाइप से आपके एप्लीकेशन राउंड रहने वाले हैं और किस टाइप की प्रोसेस रहने वाली है, जिससे आप इसको फॉलो कर सकें। ओके, राउंड वन स्टार्ट करने से पहले मैं बता देना चाहता हूँ, मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक, अप्लाई लिंक मेंशन कर दूंगा, वहाँ से जाकर आप अप्लाई कर सकते हो। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखिए, किस टाइप से इसके राउंड होते हैं वो देख लीजिए। राउंड 1 होने वाला है आपका कोडिंग टेस्ट, जो कि होता है वो हैकर अर्थ पर, ठीक है ना, जिसमें C#, SQL और एन वो MCQ होते हैं। तो इसमें किस टाइप से होता है, मतलब C# लैंग्वेज है, यहाँ पर मल्टीपल लैंग्वेज के ऑप्शन होते हैं, मैं लिखना भूल गया। C# होता है, C++ होता है, जावा होती है और पाइथन भी होती है। लेकिन मैक्सिमम केस में 3 लैंग्वेज ज़्यादा देखने को मिलती है। ओके, साथ में ही SQL होते हैं और MCQ होते हैं, मतलब SQL की कुछ क्वेरी होती है, 1 या 2 आपको SQL की क्वेरी दे देते हैं और MCQ होते हैं। अब आप पूछ रहे होगे कि यदि मान लो आपका इसमें सिलेक्शन भी हो जाता है तो आप किस टाइप टेक स्टैक यूज करोगे। टेक स्टैक सीधी बात है, जो गेमिंग कंपनी होती है मैक्सिमम वो MySQL या PostgreSQL यूज कर रही होती है, MongoDB बहुत कम यूज करते हैं। ओके, जितना मैं अभी जितनी भी टेक मतलब गेमिंग इंडस्ट्री में देखा हूँ या जो भी मेरे दोस्त हैं उनसे मीन्स जो भी मैंने पूछा है और मैं खुद ही यूज किया हूँ, तो उस हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ मैक्सिमम पोस्टग्रेस ज़्यादा प्रेफरेंस मिल जाती है, क्योंकि उसमें बहुत कुछ होता है। पोस्टग्रेस होता है और MySQL, पोस्टग्रेस और MySQL दोनों में SQL यूज होता है। ओके, तो इसलिए SQL आपको आना चाहिए अच्छे से। और साथ में यदि आप चाहते हो कि मैं गेमिंग इंडस्ट्री को कैसे टारगेट करना है उसके ऊपर फुल वीडियो बनाऊं, तो आप वीडियो कमेंट सेक्शन में गेमिंग लिख सकते हो। ओके, अब दो किस टाइप से रहने वाला है। C# आपके कोडिंग क्वेश्चन रहने वाला है, साथ में SQL की क्वेरी रहने वाली है और कुछ MCQ रहने वाले हैं। ओके, अब ये इसका टाइम वेरी करता है, कभी ये टाइम इसको देते हैं 1.5 घंटे का, कभी इससे ज़्यादा कर देते हैं, कभी कम कर देते हैं, वो डिपेंड करता है इनके ऊपर। ओके, तो फर्स्ट राउंड कोडिंग टेस्ट रहने वाला है आपका, जो कि हैकर अर्थ पर रहेगा। ओके, सेकंड राउंड टेक्निकल इंटरव्यू रहने वाला है, जिसमें मैंने 1 क्वेश्चन लिखा है, जी मैंने एग्जाम्पल के लिए लिखा है। अब किस टाइप से 1 क्वेश्चन देता है, किस टाइप से क्या क्वेश्चन देते हैं। यहाँ पर टेक्निकल इंटरव्यू में वो आपसे क्वेश्चन पूछते हैं आपके जो भी आपके रिज्यूम में लिखा हुआ, जस्ट लाइक मेरे रिज्यूम में लिखा है MBB एंड एंटिटी फ्रेमवर्क। ओके, मतलब मैंने इस फ्रेमवर्क का यूज किया है, जस्ट लाइक मैंने यूज किया है एक्सप्रेस। ओके, एक्सप्रेस फ्रेमवर्क यूज किया है, या मैंने कुछ अलग फ्रंट एंड का कोई फ्रेमवर्क यूज किया है, Vue.js या कुछ भी, तो वो उसके रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछते हैं। ओके, अब टेक स्टैक जो आपको इससे पहले पता होना चाहिए कि आपके रिज्यूम में क्या क्या होना चाहिए, जो कि गेमिंग इंडस्ट्री के लिए इंपॉर्टेंट होता है। जो गेमिंग इंडस्ट्री के लिए इंपॉर्टेंट होता है, तो अभी आपको रेडिस आता नहीं होगा, यदि आता है तो रेडिस इंक्लूड कर दो। डॉकर बहुत इंपॉर्टेंट है, डॉकर आता है तो उसको ऐड कर दूँ। यदि गिट हो गिटअप आते हैं तो ऐड कर दूँ। और बुल MQ या रैबिट MQ में से कुछ भी आता है, यदि नहीं आता है तो ऐड मत करना, जिस चीज़ होती है कंपनी आपको सिखा देगी, क्योंकि अभी आप फ्रेशर हो। ओके, तो इनको भी ऐड कर सकते हो। ओके, फ्रंट एंड के लिए अलग अलग चीज़ें यूज होती है, फ्रंट एंड के लिए रिएक्ट होती है, यूनिटी होती है, पिक्सी होती है और कोकोस, इनमें से कुछ यूज होता है। मतलब अपने हिसाब से 2D गेम हो गए, मतलब जिस हिसाब से गेम होता है उस हिसाब से चूज़ करते हैं कि कौन सी फ्रंट एंड की टेक स्टैक यूज करेंगे। बैक एंड के लिए जैसे मैंने बताई दिया, C# होती है, C++ होती है और जावा होती है, मतलब ऑपरेटर बनाने के लिए, और नोड भी होती है। ओके, तो ये सब चीज़ें यूज होती है। तो यदि इनमें से कुछ भी चीज़ हो तो जो फ्रेशर्स के हिसाब से बता रहा हूँ वो आप ऐड कर सकते हो आपके रिज्यूम में। ओके,
ये दूसरा राउंड होता है। थर्ड राउंड होता है आपका एचआर रिलेटेड राउंड। अभी तो 3 राउंड ही होते हैं अभी तक जितना इनका पास रहा है। अब कुछ पैटर्न चेंज होगा तो हम आपको इसके बारे में इन्फॉर्म कर देंगे। और साथ में ही मैं एक क्वेश्चन है आपसे कि यदि आप चाहते हो कि हम और भी क्या कहते हैं इस टाइप से मतलब कुछ एक्सपीरियंस कैंडिडेट के लिए भी बनाए कि हाँ 2 ईयर 3 ईयर, तो आप वो ईयर भी मेंशन कर सकते हो। यदि आप एक्सपीरियंस कैंडिडेट हो, आप जॉब स्विच करना सोच रहे हो, तो आप वो ईयर मेंशन कर सकते हो, जिससे हम आपके हिसाब से भी जॉब्स लाएंगे और उस पर वीडियो बनाएंगे। और साथ में ही मेरी एक और रिक्वेस्ट है, यदि आप डिफरेंट डिफरेंट सिटी से हो या कुछ भी है, ओके, मान लीजिए आप डिफरेंट सिटी से हो, आप चाहते हो उस पर भी हम वॉक इन टाइप ऑफ कैंपस टाइप कवर करें, तो आप उस सिटी का नाम मेंशन कर सकते हो, जिससे हम उस सिटी को भी अपने वीडियो में कवर करेंगे। इसी के साथ थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बाय बाय एंड टेक केयर।